नमस्ते मैम। Hello, ma'am. Good हाउ आर afternoon. यू? गुड आफ्टरनून। तो रियली आप बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। एंड सबसे पहले मैं अपने हम इस स्टार्ट करने से पहले अपने ऑडियंस को भी साथ लेते हैं और उन सबको भी नमस्कार करते हैं। और क्योंकि ये विषय जो है, ये चैनल जो उन्हीं के लिए है। सबसे पहले मैं थोड़ा-सा अपना बता देती हूँ। क्योंकि मैं तो हर बार ही बताती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग हैं, बहुत से जो है वर्ग के लोग हैं जो कई बार नए जुड़ते हैं चैनल के साथ। तो Yeah. हर बार तो मुझे अपने परिचय देना ही होता है। तो एज़ ए लाइक आई टू स्टार्ट, अगर मैं शुरू करूँ तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैं हेमू धिंगरा, मैं दिल्ली से हूँ। और ये चैनल चर्चा एंड भक्ति चैनल है, वो इसीलिए क्रिएट किया गया है, इसलिए बनाया गया है ताकि इस चैनल के साथ सभी लोग जुड़ सकें। मेरा जो चैनल का मेन उद्देश्य यही है कि जैसे हमारे पहले समय में हमारे दादा-दादी, नाना-नानी होते थे, तो हम लोग बहुत अच्छी-अच्छी बातें सुनते रहते थे, करते रहते थे। कई बार नहीं भी सुनते थे, तो भी वो हमारे जो है दिमाग में कहीं न कहीं स्टोर होती रहती थी। तो हम ना जाने जाने उन बातों को हम रखते ही थे अपने दिमाग में। लेकिन अब के समय जो बहुत ही जो है आप कहोगे जटिल समय आ गया है, सब किसी के पास समय ही नहीं है ना बैठने का, और ना ही अब वो हमारे जैसे संयुक्त परिवार रहे हैं। सारे एकाकी परिवार हो रहे हैं, सब अपना-अपना जो है अपने-अपने एकदम ज़्यादा एंग्रोस हो चुके हैं, इतना ज़्यादा मस्त हो चुके हैं कि किसी को इतना समय ही नहीं है। और हमारे दादा-दादा, नाना-नानी जो पहले कहानियाँ सुनाते थे, अब वो थोड़ा अलग हो गया है, सब हट गया है, सब पहले का समाज और अब के समाज में बहुत जैसे फ़र्क आ गया है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि जटिलता है समाज की, आजकल की जो जटिलताएँ हैं, उन्होंने ही ऐसा स्थिति लाके हमारे खड़ी कर दी है कि अब हम खुद ही कहते हैं कि हाँ, हम लोग अपने माता-पिता से भी कई बार हमें दूर होना पड़ता है। Right. कभी-कभी अपनी दादी-नानी से भी दूर रहते ही हैं हम लोग, ये चल ही रही है स्थितियाँ ऐसी। तो ऐसे में क्या होता है कि हम बहुत सी बातों से, बहुत से अनुभवों से वंचित हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हैं हमारे समाज में आज भी, और अभी चल भी रहे हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत दुःख दर्द सहा है, बड़े ही साहसिक कार्य किए उन्होंने, सफलता प्राप्त की है, अपने बच्चों को पाला और पता नहीं कितना-कितना उन्होंने अपना जो त्याग भी किया है, सैक्रिफाइस भी किया है, तब जाके Right. उन्हें सफलता मिली है। और मतलब हमें दुःख अगर सुने तो उनकी कहानी से अगर आँसू भी आ जाएँ, इतनी ज़बरदस्त किसी की तो घटनाएँ दुखद होती हैं सुनने वाली। और अनुभव भी बहुत अच्छे होते हैं, और ऐसे अनुभव यदि हम वंचित नहीं रहना चाहिए, ऐसे अनुभव को लाने के लिए, उजागर करने के लिए ही ये चैनल हमने तैयार किया था कि हमारे बड़े-बुजुर्ग, कोई भी ऐसा इंसान जिसने बहुत ही साहसिक कार्य किया हुआ है जीवन में और कल्याण के कार्य भी किए हुए हैं, वो आएँ, मेरे साथ जुड़ें। और मैंने अपना नंबर भी नीचे दे रखा है व्हाट्सएप का, आप उससे संपर्क करके मेरे साथ अपने अनुभव शेयर कीजिए, ताकि जो युवा वर्ग की पीढ़ी है, ये अनुभवों से फ़ायदा उठा सके और अपनी जीवन यात्रा में उन अनुभवों का उपयोग कर सके। और इसके अलावा भी हमारे भक्ति में भी हमारा कोई समाज पीछे नहीं है, भक्ति में हमारा देश सबसे आगे है। तो भक्ति में भी अगर मैं कहना चाहूँगी तो बहुत से ऐसे चमत्कार चीज़ों के साथ हो रहे हैं और होते भी हैं। कोई माने या ना माने, ये चीज़ें तो भगवान एक तो बहुत बड़ी शक्ति है, और ये है ही, ऑलमाइटी है वो, और omnipresent है। हम ये नहीं कह सकते कि ये दुनिया बिना किसी के शक्ति के चल रही है। तो जो लोग मानते हैं भक्ति को, और भक्ति में भी उनको लगता है वो ओतप्रोत है और अपनी भक्ति की यात्रा भी वो अगर अपना शेयर करना चाहते हैं, साझा करना चाहते हैं, तो स्वागत करती हूँ। कोई भी ऐसा इंसान जो अपने जीवन यात्रा, अपनी भक्ति यात्रा, अपने सांस्कृतिक कार्य को शेयर करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल चर्चा एंड भक्ति पर कृपा करके संपर्क करके अपने अनुभवों को साझा करके हमको भी खुशी प्रदान करें, स्वयं भी अच्छा लगेगा उनको, और जो युवा वर्ग है और भी बहुत से लोग उससे प्रेरित होते हैं, और कईयों का जीवन भी सुधर जाता है, और कईयों का तो जीवन का स्तर ही बदल जाता है, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि शब्दों में तो बहुत शक्ति होती है। Right. मैं ये प्रार्थना करी आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि कृपा करके इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि व्यर्थ ही अनुभवों को मत जाने दो। देखिए हम बुजुर्ग हैं, जो भी आगे आना चाहें उनका मैं स्वागत करती हूँ। जैसे आप भी मेरे से जुड़े, आपने भी सुना तो आपको भी लगा कि मैं भी अपने जो है थोड़ा-सा स्टेज साझा करूँ। तो आपने भी मेरे को फ़ोन करा, आपने भी कहा कि मैं भी इस विषय में बोलना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे ही अगर कोई ऐसे आगे आता रहेगा, तो ये चैनल आपका ही है, आपने ही आगे बढ़ाना है। मैं तो सिर्फ़ एक चैनल लगा के बैठ गई हूँ, इंतज़ार कर रही हूँ कि कोई आएगा। क्योंकि ये तो सब आपने ही आगे बढ़ाना है, जिसके पास जो विषय आए और कृपा करके उसको साझा करें, अपने अनुभवों को भी साझा करें, और इससे क्या होगा कि हमारे बहुत से लोगों का जीवन का स्तर
सोचने का नैतिक स्तर भी सकता है, बदल भी सकता है और कई बार स्थितियाँ जटिल होती हैं, उनको हम करने में असफल होते हैं। तो मैं शुरू करने से पहले मैं आपका चाहूँगी मैम थोड़ा-सा आप अपना परिचय दे दीजिए। यस मैम। मैं प्रतिभा हिलचल। बेसिकली मैं नागपुर से हूँ, महाराष्ट्र से, बट नाउ अभी मैं पूना में रहती हूँ। या मैं शादीशुदा हूँ, मुझे एक डॉटर है। शी अब शी वो ग्रेजुएशन कर रही है। एंड मैं भी टीचर हूँ, बट अभी मैं टीचर जॉब छोड़ चुकी हूँ, क्योंकि मुझे मेरा बिजनेस, मेरे हस्बैंड के साथ मुझे मेरा बिजनेस संभालना है। सो समटाइम्स मैं ऑफिस जाती हूँ। मैं डायरेक्टर हूँ मेरे ऑफिस की। या तो कभी ऑफिस संभालती हूँ, कभी घर में, यानी सब काम करती हूँ। यानी आई नो, सो घर भी सँभालना है, ऑफ़िस भी सँभालना है, एज़ अ लेडीज़, वुमेन अपने को सब सँभालना ज़रूरी है। सो एंड मेरा एजुकेशन है। मैं मेरा एमए, बीएड कंप्लीट कर चुकी हूँ, डबल मास्टर। एंड आफ्टर देन आई अब उसके बाद मुझे करना है कि क्या करना चाहिए अपने जीवन में। ओनली टीचर जॉब करना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिकॉज़ अभी के फिलहाल में टीचर जॉब इज़ वेरी बहुत हेक्टिक। यस। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि अकॉर्डिंग टीचर जॉब के अलावा खुद का कुछ करना चाहिए। सो मैं अभी अपने हस्बैंड का ऑफिस जॉइन कर चुकी हूँ। नाउ मैं उसकी डायरेक्टर हूँ। सो दिस इज़ लिटिल मेरा शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है मैम। बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छे आप इतना सँभाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। देखो आपने कितना अच्छा कि जो आप अपने पति का भी साथ दे रहे हैं, अपना घर भी सँभाल रहे हैं। तो ये जो नारी सशक्तिकरण आ रहा है, धीरे-धीरे बढ़ रहा है, बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है ये, जो हमारे समाज में अभी शुरू हो गया है। और राइट। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इनको ठीक भी करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि हम खुद भी शामिल हैं। हम खुद भी कई ऐसी बातें करते हैं जो हमें अपने समाज को अगर बढ़ाना है तो नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद करती हूँ कि आपने मुझे संपर्क किया और आगे अपने विषय के लिए कुछ बोलने के लिए आपने अपने मन की बात कही मुझे। तो आपने कहा कि मैं आज के विषय में जो आपका विषय है वो यही है कि जैसे आजकल के बच्चे खुद डिसीज़न ले रहे हैं, खुद ही फैसले कर रहे हैं। और कहीं-कहीं तो विवाह का भी फैसला पहले माता-पिता का होता था, लेकिन अब विवाह का फैसला भी धीरे-धीरे युवा वर्ग अपना ले लेता है। उसमें यस। माता-पिता का कोई है नहीं, खाली स्टैम्प पर मोहर ही लगाई जाती है कि क्योंकि वो पहले से ही आजकल लव मैरिज हो रही हैं। अरेंज मैरिज तो कम ही सुनने को मिलती है, फिर भी अभी चल रही है, इतना भी समाज नहीं हालात हुए खराब। लेकिन फिर भी चलो कोई लोग लव मैरिज को भी इम्पोर्टेंस देते हैं, हम लोग को भी गलत नहीं करते हैं, अरेंज मैरिज तो है ही है, पेरेंट्स के अकॉर्डिंग होती है। इसके अलावा भी और बहुत सी ऐसी जगह हैं जैसे करियर का होता है और भी अपने कई डिसीज़न है वो स्वयं लेते हैं युवा वर्ग वाले। तो मैं यहाँ पे आपका जो ओपिनियन आपके विचारधारा देखती हूँ चाहूँगी। यहाँ पर आपका क्या विचारधारा है कि जैसे पेरेंट्स को अब क्या करें? उनको इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? उन्हें हस्तक्षेप करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि कई बार गलत डिसीज़न भी होते हैं। युवा वर्ग वो तो होते हैं याउथ है उनका तो ब्लड जो है वो ना पहले तो बुजुर्गों में तो फिर भी थोड़ा-सा एक मैच्योरिटी होती है, लेकिन जो अगर यूथ है वो मैच्योरिटी तो नहीं होती है, लेकिन वो बस फैसले लेते हैं। इम्पल्सिव डिसीज़न जिसको कहते हैं, ऑन द स्पॉट एकदम डिसीज़न ले लेना, एकदम ले लेना बिना सोचे-समझे, बिना आगे-पीछे एक्सपीरियंस का तजुर्बा लिए बिना। तो वहाँ पे उनको लगता है पेरेंट्स को कि भई ये जो डिसीज़न ले रहे हैं, ये गलत ले रहे हैं, लेकिन युवा वर्ग जो है, यूथ है वो नहीं मानती है। उनको लगता है हमारे माता-पिता हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं और हस्तक्षेप कर रहे हैं। तो बड़ी स्थिति जो है बड़ी अजीब-सी हो जाती है। तो ऐसे में आप कैसे करोगे कि क्या करना चाहिए? माता-पिता को क्या करना चाहिए अभिभावक को? या सॉरी फॉर मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे जो डिसीजन लेते हैं उसमें सिर्फ बच्चों का नहीं, पेरेंट्स ने भी इन्वॉल्व होना चाहिए कि बच्चे क्या चाहते हैं उसके हिसाब से अपने को चलना है। बिकॉज अभी के फिलहाल में दिस एज बच्चे टोटली अगेंस्ट है। पहले के जमाने में अपन जब बच्चे थे तो अपन सिर्फ फॉलो करते थे अपने माँ बाप के, वॉट एवर अपने मम्मी पापा कहेंगे। अगर अपने मम्मी पापा ने बोला है कि
आफ्टर ग्रेजुएशन तुम्हें डीएड करना चाहिए, बीएड करना चाहिए एंड इसके साथ शादी करना चाहिए। तो अपन पूरा फॉलो करते थे उनको, बिकॉज़ अपने को मालूम है वो अपने से बड़े हैं उम्र से, तो अपने को उनका रिस्पेक्ट करना है। सो अपन व्हाटएवर आवर अपने पेरेंट जो भी कहते हैं, जो भी अपने से बड़े हैं, अपन उनकी बात मानते थे और रिस्पेक्ट करते थे। बट अभी के ज़माने में बच्चे वैसे नहीं हैं एंड सब बच्चों को ऐसा लगता है नहीं, मुझे बाहर पढ़ने जाना है और दे एंड दे बच्चे ऐसे बोल देते हैं डायरेक्ट कि नहीं, मेरा अगर ये स्टडी हो गया है आफ्टर 12th मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए। बट अपने को पता होना चाहिए कि अपना बच्चा कैसा है। वो लड़का या लड़की कैपेबल है या नहीं है। दे अगर अपन भेजते हैं तो सही में पढ़ाई करेंगे नहीं करेंगे, कि माँ बाप का नाम रोशन करेंगे या नहीं करेंगे, कि अपने पैसे वेस्ट करेंगे। बिकॉज आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाने के लिए इट्स नॉट लिटिल बिट अमाउंट। वी अपने को बहुत सारे पैसे 35 लाख 40 लाख चाहिए। मुझे दूसरे का उदाहरण नहीं, मेरी बच्ची, मुझे वन डॉटर है। अ, जब जब वो 7th स्टैंडर्ड में थी तब से वो बोलती थी कि मुझे जब मैं 12वीं हो जाऊंगी, पास हो जाऊंगी, मम्मी डैडी मुझे मेरे आगे पढ़ने के लिए मुझे बाहर जाना है, आउट ऑफ इंडिया जाना है। बट मुझे मालूम है मैंने मेरी बच्ची को ऐसा स्टैंड किया है, जब वो छोटी थी मैं भी जॉब करती थी, पर उसको मैंने सब एक्टिविटी करवाई एज अ बॉय। मैंने कभी उसको ये नहीं समझा लड़का या लड़की, हमें एक ही चाहिए था। लड़की हो गई, मेरे हस्बैंड बहुत हैप्पी हो गए, वो बोले मुझे लड़की है और उसको अगर पंख है तो मैं उड़ने दूंगा, क्योंकि हमें गारंटी थी। बट सब बच्चे एक समान नहीं रहते। पर जब वो 12th पास हो गई, मैंने उसको भेजा और उसको एडमिशन मिला जर्मनी में। वो ग्रेजुएशन कर रही है अभी उधर। पर वो अपने दिल यानी हमने अपने दिल पे पत्थर रखा और उसको भेजा। पर वो अपना इतना अच्छे से हैंडल कर रही है और हमें ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि हमारे पैसे वेस्ट हो रहे। बिकॉज़ वो खुद को इन्वॉल्व कर चुकी है उधर, वो खुद खाना बनाती है, स्टडी भी करती है। उसने पूरा अपने आप को उधर ऐसा कर दिया कि हमको प्राउड फ़ील हो रहा है, ऐसा कभी लगा नहीं। जभी भी छुट्टी आती है, हम टिकट भेजते हैं, वो आती है, जाती है। अभी उसका लास्ट ईयर अभी कंप्लीट हो गया है। अभी दिस जून उसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। बट कैसा है वो अभी ये भूली नहीं है कि माता-पिता अपने मम्मी-पापा ने जो भी अपने लिए किया है, वो कुछ गलत किया है। क्योंकि हमें अपने बच्चे के ऊपर बिलीव था। बट दैट इज़ अनदर पार्ट। कोई-कोई पेरेंट्स भेजते हैं, इतना लोन निकालते हैं उनके लिए, पर वो वहाँ जाके पूरा बिगड़ जाते हैं। जैसे उनको कोई और शौक लगते हैं, जैसे आउट ऑफ इंडिया डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वो प्रकार के उनको शौक लग जाते हैं। दे चिल्ड्रन कैसे अपने माँ पेरेंट्स को फॉलो नहीं करते कि क्या बोल रहे हैं अपने पेरेंट्स, उसको अपना रिस्पेक्ट देना चाहिए या नहीं। अगर उनको चांस मिला ते चले गए, पर उनको वैल्यू नहीं है। सो ऐसे बच्चों को भेजना मुझे अच्छा नहीं लगता। बट एवरी पर्सन में सब बच्चे उनके माइंड से डिफरेंट रहते हैं। तो अपने को सोच समझ कर ये फैसला लेना है कि अपना बच्चा कैपेबल है तो भेजो। एंड वी अरे अपने को ऑलवेज कनेक्ट रहना चाहिए बच्चों के साथ। एंड अगर अपन अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं, तो अपना बच्चा एनी टाइम एनी सब्जेक्ट एनी स्टोरी या व्हाटएवर कुछ भी उनके साथ हुआ, वो अपने साथ शेयर कर सकते। ऐसा एटमॉस्फेयर अपने को क्रिएट करना बहुत नीड है आजकल के ज़माने में। मेरे पास तो एक एग्ज़ाम्पल है ही, मेरी बेटी खुद गई है, बट मैं फुलफ़िल हूँ मैम, बिकॉज़ मेरी डॉटर ने जो कुछ किया, अच्छा किया, अपने माँ-बाप का नाम रोशन किया, उसने ग्रेजुएशन किया, अभी उसको मास्टर करने जाना है और वो बोल रही है मुझे 2 साल जॉब करना है, ये पूना में करेंगी या उधर करेंगी, उसका फ़ैसला है, पर वो रिस्पेक्ट तो करेंगी। रिस्पेक्ट तो करना ही है क्योंकि हम
एज अ पेरेंट्स बहुत ही क्लियर रहते, एज अ फ्रेंडली। सो अभी तक तो ऐसा कभी सवाल आया नहीं कि उसका गलत पैर फिसला, ना हमने कुछ गलत फैसला किया। बट सम मीन्स सब बच्चे डिफरेंट डिफरेंट रहते हैं। अगर उनको माँ बाप की वैल्यू नहीं है, उनके पैसों की वैल्यू नहीं है, तो उन्होंने वहां पे ही स्टॉप कर देना चाहिए ऐसे बच्चों को। या मेरा यही कहना है बच्चों के बारे में। अगर वो आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाते हैं तो सोच समझ कर फैसला करना चाहिए मैम। अदरवाइज कहीं पर भी बच्चे पढ़ सकते हैं, अगर अगर अपन डिसाइड करें। इफ अपनी मेमोरी अगर स्ट्रांग है, कहीं पर भी पढ़ सकते हैं, कहीं पर भी आदमी बड़ा हो सकता है। बट आजकल के ज़माने अगर 2 बच्चे रहे तो उनको बाहर भेजना इट्स नॉट वेरी ईज़ी। इतना आसान नहीं है क्योंकि हर जगह पैसा लगता है, एवरीवेयर जाना, आना, उधर का लाइफ स्टेशन 1.5 लाख रुपए मंथली तो भी मैम लगता ही है 1 पर्सन को। क्योंकि वहाँ पे रेंटेड घर लेना और डिपॉज़िट भरना ये आसान नहीं है। इट्स नॉट ये आसान नहीं है। सो मुझे लगता है प्र हर किसी ने अपने-अपने हिसाब से चलना चाहिए, तभी वो पॉसिबल होगा। बच्चे पे बिलीव है तो डेफिनिटली आप भेज सकते, अदरवाइज़ नॉट। यानी इफ यू हैव टू अगर आपको बोलना है मैरिज के बारे में, तो आजकल के फैसले मुझे नहीं लगता वो माँ-बाप के सुन के शादी करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी डिसाइड करते हैं मुझे इनके साथ शादी करना है। वो पूछते नहीं हैं, डायरेक्ट बताते हैं। आजकल के ज़माने के बच्चे ऐसे हैं। अ, अपने टाइम पे अपन पूछना तो छोड़ो, डर लगता था। कैसे क्या पूछे? बट दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। बट अभी के ज़माने में बच्चे लव मैरिज मीन्स बट उनके पास पेशेंस ही नहीं है मैम। अगर उनके पास पेशेंस है, तो वो अपनी लाइफ अच्छे से जी सकते हैं, लड़का रहे या लड़की। पेशेंस बहुत नीड है। बट अगर उनको लगता है लव मैरिज करना है, छोड़ देना चाहिए उनके भरोसे। बट उनको ये समझना चाहिए किस टाइप का लड़का या किस टाइप की लड़की उनको फाइंड आउट करना है, उनके साथ शादी करना है। और मुझे लगता है कि लड़का या लड़की दोनों को अपने पैर पे ऊपर खड़े रहना है, अपना खुद का कुछ करना चाहिए, तभी जाके वो शादी कर सकते हैं, तभी जाके अपन भी अलाउ कर सकते हैं उनको। या मुझे ऐसा लगता है मैम। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा आपने बोला और वाक़ई मैं आपसे सहमत हूँ पूरी तरह से कि आज के टाइम में हम बच्चों को कुछ नहीं कह सकते। अब हम जैसे हम भी स्कूल जाते हैं, टीचर एज़ ए टीचर बच्चों को बैन हो चुका है सब कुछ, हाथ तो आप उठा ही नहीं सकते हो। फ्लैट, रिड्यूस, एवरीथिंग सो नाउ इज़ बैन। अब तो सब बंद हो चुका है। अब हम उनको जैसे-तैसे मना सकते हैं, प्यार से समझा सकते हैं या किसी तरीके से कोई बहाने से उनको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पहले के टाइम में जब हम छोटे थे, तो भी मारा भी जाता था हमें क्लास से बाहर भी निकाल दिया जाता था। यस यस। बट अभी के जमाने में टीचर को ज्यादा ये है मैम, रिस्ट्रिक्शन। बच्चों को नहीं, अपन बच्चे पे हाथ भी नहीं उठा सकते, चिल्ला भी नहीं सकते, क्योंकि अभी के जमाने में टोटली चेंज हो गया है। पहले का जमाना और अभी का जमाना अगेंस्ट हो चुका है। बट अपने बिल्कुल। को ना, कोई भी बच्चा रहे, थोड़ा सा बिलीव रखना बहुत नीड है। ऐसा है, अपन बच्चे के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे तो वो भी खुले से अपने साथ बात नहीं कर हुँ। सकते। विश्वास करना बहुत नीड है। जैसे हस्बैंड वाइफ में विश्वास ज़रूरी है, वैसे अपने बच्चों के साथ भी विश्वास बहुत ज़रूरी है। अपने को ट्राई करना है, उनको फ्लाई करना देना है, नहीं रोकना है। बट समझ में आता वो सही में फ्लाई हो रहे हैं, अच्छे तरह से फ्लाई हो रहे हैं या नहीं, ये अपने को समझ सकता है। तो यस। सही बात है आपने बोली कि हमें थोड़ा-सा ध्यान तो रखना पड़ेगा, चाहे वो कितना भी हमसे लड़ाई-झगड़ा करें, या लेकिन बैकअप उनको पीछे का सहारा तो हमें देना ही पड़ेगा। और चाहे कितना भी कहते हैं कि आप हमारे क्यों इंटरफेयर कर रहे हो, क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो, कई बार झगड़ा भी हो जाता है घर में बच्चों का करा। माता-पिता के साथ। यस तो यस। खैर कोई बात नहीं लेकिन माता-पिता को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि पता नहीं उनका वर्क है, कहीं-कहीं गलत भी हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हाँ। सारे के फैसले सही होंगे। पीछे सपोर्ट तो उनको देनी ही पड़ेगी, अब चाहे जो ज़माना चल रहा है, जो समाज चल रहा है, उसमें तो यही है कि या तो उनको प्यार से फ्रेंडली बिहेव करते रहो, अ, तो वो अ, खुद ही वो पाएँगे, खुद ही आके सारी बातें करेंगे, आपको कहने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी।
और प्यार से करते रहो, प्यार से तो उनको आप अपने जो है सही रास्ता दिला सकते हो। अब जहाँ वेरी आपने ट्रू। थोड़ा-सा गुस्सा किया, जहाँ आपने थोड़ा-सा बोला, यहाँ पे तो बहुत उनको पता है कौन से तरीके हैं माँ-बाप को पकड़ने का, सेट करने का। और तो हर बार हर बार अपन अगर उनके अगेंस्ट में जाए तो वो बच्चा अपने माँ-बाप से छुपाना चालू कर देता है। वेरी ट्रू। तो हर बार उसमें इतना फ्रेंडली बिहेव करना है कि एज़ अ फ्रेंड वो सब बताना चाहिए। मैं हुँ। तो ऐसी पेरेंट्स हूँ मैम, कुछ भी कहे हम, मेरे हस्बैंड और मैं ऐसे ही है एनी टाइम। यानी अपने को एंजॉय भी करना चाहिए, स्टडी भी करना चाहिए, सब करना चाहिए। अपने को लाइफ मिली है तो उसका एंजॉय करना चाहिए, बट उसका डिसएडवांटेज नहीं लेना है, एडवांटेज लेना है। क्योंकि अपन पढ़ाई के लिए है तो पढ़ाई करना नीड है। कौन किस टाइप्स के फ्रेंड्स अपने को करना है वो भी बहुत नीड है, क्योंकि वो फ्रेंड सर्कल से बच्चे बहुत सीखते हैं। अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा है, एटमॉस्फेयर अच्छा है तो अपने बच्चे वो वाइजली स्टैंड होते हैं। बहुत अगर अच्छी उनको बैकग्राउंड बैकग्राउंड ही ऐसा मिला कि जो बच्चे कुछ इसमें शौक लग जाते हैं उनको अलग अलग प्रकार के, तो अपना बच्चा भी कहीं पर भी ढीला हो सकता है। ये अपने को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बट आउट ऑफ इंडिया पढ़ने जाना इज इट इज नॉट इजी, सो हार्ड। सब बच्चों को नहीं होता, कोई कोई बच्चा करता है, कोई कोई बच्चा नहीं भी करता है। बट मेरे मुझे ऐसा लगता है कि अपने को बच्चे को उड़ना देना बहुत जरूरी है कैपेबल तो जरूर हो जाएगा, थी। अदरवाइज नहीं। ये ऐसा मुझे तो लगता है। सही बोला आपने एकदम बस मैं आपसे सहमत हूँ मैम, क्योंकि अब का जो समय आ रहा है वो तो यही एक ही रास्ता है कि प्यार से बच्चों को सेटल करो, प्यार से मना लो। कोई और राइट रास्ता राइट। नहीं है। अगर वो विवाह भी करते हैं तो वो कोई हर्ज नहीं है, आज के ज़माने में तो ये सब चल ही रहा है। अगर वो अपने मनपसंद का जीवन साथी ढूँढ रहे हैं और उन्हें लगता है कि ये जीवन साथी के साथ हमारी ज़्यादा अच्छे से निभेगी, तो माता-पिता को भी मना नहीं करना चाहिए। कैसा हाँ, है मैम, बच्चे अपन ऐसा बोलते आउट ऑफ इंडिया वो जाते हैं पढ़ने, बट जो बच्चा माँ बाप के पास भी रहता है वो भी छुप छुप के इतना कुछ करता है कि उनको हाँ, रियल फैक्ट पता ही नहीं चलता माँ बाप को कि अपना बच्चा पीठ पीछे क्या कर रहा है। वो कॉलेज में जाता है, कॉलेज से क्या करता है क्या नहीं करती है, वी डोंट नो, अपने को पता नहीं चलता। ऐसा नहीं है वो बाहर गया है करके वही कर रहा है। माँ बाप घर के रहे तो बच्चे क्या क्या फायदा उठा लेते हैं, झूठ बोलते हैं। आजकल के जमाने में माँ बाप मम्मी पापा दोनों भी वर्किंग रहते हैं। घर में अगर बच्चे हैं तो क्या करते मालूम नहीं, कॉलेज से कहाँ जाते हैं, क्या शौक करते हैं, वी डोंट नो। सो ऐसा नहीं है कि यहाँ रह के बच्चा बिगड़ रहा है कि वहां बच्चे बिगड़ रहा है। अगर बच्चे की सही पालन पोषण बराबर हो, अगर अपना बिहेव उनके साथ राइट हो तो बराबर वो शेयर कर सकता है। अदरवाइज माँ बाप के पास रह के भी बच्चे बिगड़ते, और जो बच्चे कहीं कहीं दूर रहते वो भी अच्छे रहते। हाँ, ये मेरा ओपिनियन है, उसके बारे आपका मेरा मत है। सही आपने बताया ये होता ही है और ऐसा हो जाता है हाँ कई बार। कई बार बच्चे सामने आँखों के सामने माता-पिता के सामने रह रहे हैं तब भी वो सही दिशा में नहीं जा रहे हैं और कई बार बच्चे राइट। दूर रह के भी एकदम चमक जाते हैं, एकदम बढ़िया होके निकलते हैं। वो तो उनकी ये माइंडसेट के ऊपर डिपेंड रहता है ना। हाँ कैसे हाँ। उनको है, कैसे संस्कार हैं, कैसे उनको बड़ा किया गया है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है माता-पिता बहुत मेहनत करके बच्चों को इतने संस्कार देते हैं, लेकिन कहीं बाहर जाते हैं तो वो फिर वो जो संस्कारों को छोड़ देते हैं और दूसरी नए रंग में रंग जाते हैं। तो बहुत सी स्थितियाँ हैं जहाँ पे अभी इंसान नहीं काबू पा सकता। बड़ी बहुत मुश्किल है मैडम। हुँ, आजकल के जमाने में बच्चों को पहचानना भी बहुत मुश्किल है, हुँ, क्योंकि जनरेशन ही वैसी है। नॉट हुँ, एक घर में नहीं है, हर घर में वो बातें होती है। एक बच्चा, कई कई बच्चे शादी के बाद पूरा टोटली चेंज हो जाते हैं। कोई कोई बच्चे पढ़ने जाते उधर ही सेटल होते वापस नहीं आते। यानी डिपेंड ऑन उनकी माइंडसेट के ऊपर भी रहता है। क्योंकि आजकल के जमाने में किसी को भी माँ बाप भी पास में रहना पसंद नहीं है आफ्टर मैरिज। ये भी बात है। पढ़ना जाना शादी करना सब डिपेंड ऑन ओनली माइंडसेट। कोई कोई बच्चा इतना ग्रेटफुल रहता है कि अपने माता पिता को कभी नहीं भूलता, रिस्पेक्ट करना नहीं भूलता, एल्डर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, और भगवान को ग्रेटिट्यूड भी होना चाहिए ऑलवेज, वो भी अपने को सिखाना है कहीं पर भी जाओ। हम्म। बिल्कुल आपने सही कहा कि आज के टाइम में नहीं होगा।
क्योंकि पहले तो फिर भी जो होता है माता-पिता सोचते थोड़ी ना थे, जब हमको पीटते थे, मारते थे, सोचते थोड़ी ना थे। राइट, बच्चे मार देते थे बिना सोचे इतना अधिकार माना जाता था कि मारा तो पता है बच्चा अपना ही है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन आज राइट, राइट। बेटा को सोचना पड़ता है। कुछ कहने से पहले, कुछ बोलने से पहले 10 बार उनका दिल धड़कता है ये बात बोले कि भई नहीं बोले। हाँ, अरे आजकल के माँ-बाप डरते हैं बच्चों को कुछ बोलो, कुछ कर ना ले। हाँ, ये तो बात है। हाँ, बहुत बोलते हैं कि अगर हमने बच्चों को ऐसा बोल दिए, उनको गुस्सा आ जाएगा, कुछ कर ना ले। उसके लिए बच्चे भी इतना सर पे चढ़ जाते हैं, अभी के बच्चे, कि माँ-बाप का सुनना तो छोड़ो, उनकी बात ही उनको मानना पड़ता है। ऐसा भी है मैम। ये अरे सब बच्चे के ऊपर, माँ-बाप के ऊपर भी डिपेंड है। इतना भी लाड़ पे नहीं सड़ाना चाहिए बच्चों को कि एकदम ही वो अपने इससे हाथ के इससे निकल जाए। अपने को ऑलवेज म्हणजे उनके हिसाब से चलना भी है, अपने हिसाब से भी चलाना है। अगर हम सब बातें बच्चों के मन से चले तो उनको मालूम है, मैं अगर ऐसा करता हूँ, ऐसा करती हूँ तो ये तो कर ही देंगे ही मुझे। बट हुँ, नहीं, समटाइम्स अपने को भी इतना ये रहना चाहिए कि बच्चों को अपनी बात भी मानना चाहिए। इट्स अ नीड। हुँ, कई समय है उनकी बात अपने को मानना है, कई टाइम है उनको भी, बच्चों को भी अपनी बात, पेरेंट्स की बात मानना है। बिल्कुल अगर सही। ऐसे संस्कार अपन अपन बच्चे को दिए तो इट शुड बी मीन्स बच्चे बराबर वो लाइन पे चलेंगे ही चलेंगे। जी, जी। बाकी उनका है, अपन उसके आगे तो नहीं बोल सकते ना, अपने हाथ में जितना है उतना ही अपन करेंगे, हुँ। अदरवाइज नहीं, ऐसा है। आपने बोला कि हमें संतुलन बनाना पड़ेगा, दोनों तरफ से हाँ, बात होनी चाहिए, एक तरफ से नहीं। माता-पिता कर रहे हैं तो थोड़े से हमारे जो युवा वर्ग के हैं, टीनेजर, उनको भी अपने माता-पिता की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ऑफ कोर्स। थोड़ा-सा हमको भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए कि उनकी बात सुननी है। आप अपनी मर्ज़ी करें, कोई बात नहीं, लेकिन माता-पिता को समझ बता के कि हम ऐसा कर रहे हैं या ऐसा सोच रहे हैं, तो आप उसके बाद में कुछ गलत होगा तो थोड़ी-सी सपोर्ट अपने माता-पिता कर भी देते हैं, तो वो तो इनके भले के लिए होगी ना। वो राइट। उनके जो टीनेजर्स हैं, वो भी तो उनकी भलाई के लिए ही बोलेंगे, अदरवाइज़ वो क्यों बोलेंगे? उनको लगेगा बच्चों कि को यहाँ पे थोड़ा-सा ये लोग गलत हो जाएगा, तो इन्हीं का समय खराब होगा। अगर वो राइट। गलत सोचते हैं कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो फिर उनका ही नुकसान है उसमें भी। पर बच्चों को नहीं समझता ना कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत। कभी भी माँ बाप रोक टोकना चालू करे, उनको लगता है कि मेरे बीच में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं उन लोग, हुँ, मुझे जो करना है वो नहीं करने देते, इंटरफेयर कर रहे हैं, ऐसा बहुत बच्चों को लगता है। इसीलिए वो हर बात शेयर नहीं करते, अपने मन की चला लेते हैं। बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना मुझे तो है। लगता है। अपने आप को ठीक करके चलें, तो उससे उनको ही फ़ायदा है। क्या पता कौन-सी जगह पे उनको नुकसान होने से बच जाए। जब बड़ों की सुनते हैं, तो कहीं न कहीं वो कई बात गलत होने से बच भी सकते हैं, अपना समय भी बचाएँगे। और जीवन राइट। में अगर आगे बढ़ना है, जीवन बड़ी मुश्किल से मिलता है, उसके लिए गलत सोचने से तो किसी को कुछ नहीं, इनको टीनेजर्स का ही नुकसान होगा अगर वो गलत कदम उठाते हैं तो। तो एग्जैक्टली। थोड़ा-सा हमको और थोड़ा-सा माता-पिता को भी, जैसे माता-पिता कई कई पेरेंट्स थोड़े-से जो है हर वक़्त हर हर कार्य में इंटरफेयर ना करके हाँ, मेजर कार्य में करें, महत्वपूर्ण कार्यों में बोलें और छोटे-मोटे कार्यों को उनको करने दें। तो कहीं हर उनके दिन, या सॉरी फॉर इंटर, हर दिन रोकना टोकना अगर करेंगे तो बच्चे को क्या लगता है, ये माँ बाप को हैबिट ही है हाँ, इंटरफेयर ये करने की, बीच बीच में टांग लड़ाना बोलते हैं उसको, बीच बीच में टांग लड़ाना माँ बाप की आदत है। ऐसा करना नहीं चाहिए, जहां बहुत नीड है वहीं पे तुमको बिल्कुल, वो, इतनी उनकी बात का महत्व रखा जाएगा। अगर वो हाँ, गलत बोलेंगे तो वो उनको कोई पूछेगा भी नहीं, फिर यही वाला बात हो जाएगी जो अब चल रही है। तो उनको अगर लगेगा ये तो उनकी हैबिट है, रोज रोज बोलो, रोज रोज बोलो, वो तो ये तो सुनना अवॉइड कर देंगे अपना। अगर हुँ, एक ही बात बोलो, ऐसी स्ट्रांग बोलो को वो सीधा आ जाए। अरे हुँ, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, अपन बच्चों को वहां पे रुका रुका सकते हैं। जब उनको नीड है पैसे की, अपन नहीं दे रहे, ये बात करो, करना ही है, जरूरी है, तुम्हारे फायदे के लिए, तभी मैं ऐसा करूंगा। बराबर लाइन पे आ जाते हैं, लाइन में लगाना माँ बाप की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बहुत जवाबदारी है कि उनको वो रास्ता चुनना है, कब बेटों को वहां कहाँ रुकाना है, कब नहीं। रोज रोज अगर बोलेंगे उनके पीछे लगे, ये नहीं ये नहीं। आजकल के बच्चे पढ़ाई में क्यों नहीं, क्यों मोबाइल पे लेके बैठे, पढ़ाई छोड़ के वो मोबाइल क्यों देखते बैठे हैं। उनको मालूम है, माँ बाप को लगता है पढ़ाई कर रहा है, पर नहीं करता पढ़ाई, तो बार बार वो आके टोकना, वो आके टोकना, पर एग्जाम में क्या हो रहा है वो भी पता चलता है, उसके बाद से अपन भी रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं उनको। ने अपने को सर्च करना चाहिए कहाँ पे बच्चों को डांटना है, कहाँ पे नहीं।
रोज-रोज वही लगातार रूटीन-रूटीन करेंगे तो वो नहीं सुनेगा। एक ही बार ऐसा फटका करना है कि वहाँ पे इम्प्रूव होना बहुत नीड है। ऐसा मुझे तो लगता है मैम। सही बात है। कहीं पे महत्वपूर्ण बात पे प्यार से भी बैठ के बात कर सकते हैं। कोई महत्वपूर्ण बात है, लगा है कि अब यहाँ पे बोलना बहुत ज़रूरी है, तो माता-पिता सब मिलके बैठ के अपना बच्चों के साथ आराम से बात करें और और थोड़ा-सा बच्चों को भी अपना सोचने की जो है उनकी जो है धारा उनको बदलना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल तो पेरेंट्स हैं। उनको भी राइट, प्यार है, उन्होंने भी कितना कुछ अपना जो है त्याग दिया, अपना जीवन, अपना सारी चीज़ें त्याग पे लगा के अपने बच्चों को बड़ा करते हैं। खूब राइट, मुश्किल होता है। जब तक वो समझते हैं तब तक बहुत देर हो जाती है, तो अभी से इस बात को समझो, फिर जब टीनेजर्स बड़े होंगे तब वो समझेंगे कि माता-पिता का रोल कितना वाइटल रोल है, कितना इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण रोल होता है। कि वो जो एकदम बराबर। उनको एहसास होता है। लेकिन अभी अगर ये एहसास कर लें, तो ये स्थिति काफ़ी सही हो जाए कि जैसे हमारे माता-पिता हैं, हमारे लिए बहुत त्याग करते हैं और ऐसे नहीं है कि वो हमारे लिए बायस्ड है कि बिल्कुल गलत ही सोचेंगे। अभी राइट, जहाँ जो एक माता-पिता ज़्यादा रोकते हैं, वो अगर कंट्रोल कर लें तो वो भी उनको महसूस होना बंद हो जाएगा कि भी हाँ, ये तो बराबर। करते हैं और ये ऐसा है। और ये जग में माता-पिता ही ऐसा रोल है कि वो अपने बारे में, खुद के बारे में सोचना बंद करके अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं कि अपन अपना लिए थोड़ा कम करेंगे, पर अपना बच्चे के लिए लग रहे हैं पैसे, तो ऑलवेज मम्मी पापा से बढ़कर प्यार कोई भी नहीं कर सकता अपने बच्चों के ऊपर। वो अपना खाना कम करेंगे, अपने बच्चों को दिलाएंगे, सब कुछ अपना छोड़ के उसके ऊपर, किसी के ऊपर इतना विश्वास नहीं कर सकते जितना माता पिता करते हैं अपने बच्चों के ऊपर। तो बच्चों को भी यही समझना चाहिए कि कहीं पर भी जाओ, अपने को याद तो माता-पिता की आएँगी, क्योंकि वो जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता जीवन में, कोई नहीं। ये सबसे बड़ा रोल माता-पिता का रहता है, तो बच्चों ने अंडरस्टूड करना ही चाहिए। ऐसा बिल्कुल। यस, यस। उनको भी थोड़ा-सा आगे उनका रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अगर वो समझाते हैं तो हर वक़्त उनको गलत नहीं मानना चाहिए। और मेरा एक भी बात ये है कि अगर अपना बच्चा गलत है, तो 4 लोगों में उसको डाँटना नहीं चाहिए। जी। अगर 4 लोगों में डाँटे, तो उसको तो क्या लगेगा वो अपने को पता नहीं चलेगा। जी। तो इसलिए कभी भी गलत है, क्या है, अकेले में बैठ के सोच समझ कर प्यार से अगर डील करते हैं बच्चों के साथ, बातें करते हैं, तो वो सही में अच्छे से समझ जाता है। 4 लोगों में करे तो उसको लगता है ना मेरा इंसल्ट करा, तो फिर उसको फ़ील लास्ट होता में है। मुझे हुँ, आपकी बात से ये भी याद है कि कई बार पेरेंट्स कंपैरिज़न भी करते हैं। कंपैरिज़न कंपैरिज़न यस। नहीं करना चाहिए। नेवर और मैम, कभी नहीं करना चाहिए। कंपैरिज़न अगर करे, तो बच्चा क्या बोलता है, अगर तुमको अपन अगर पड़ोस के साथ कंपैरिज़न करते, तो क्या बोलेंगे वो? उसको ही लेके बैठो, वही बच्चे को, वही तुम्हारा है। अरे सब अपने पास 5 फिंगर है, वो भी सेम नहीं है। तो एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट। अरे हर चाइल्ड भी डिफरेंट डिफरेंट रहता है, उनके भी माइंडसेट डिफरेंट रहता है। अगर सबके पास एक समान दिमाग हुआ रहता तो सब क्या क्या बने रहते, कोई या कामगार नहीं बना रहता, कोई इंजीनियर नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, सब अलग अलग नहीं बने रहते ना। तो भगवान ने भी सोच समझकर अपने को ये जन्म दिया है। हर पर्सन तो डिफरेंट है। हुँ। हाँ, यस। सबके पास दिमाग है, पर अपने-अपने दिमाग से सब लोग चलते हैं। कई का दिमाग बहुत चलता है, कई का कम चलता है। तो कंपैरिज़न करें तो वो भी बच्चों को प्रॉब्लम ही एक क्रिएट करता है। हुँ। कभी कमज़ोर नहीं करना चाहिए। उनके जीवन में जो जो लिखा है वो तो मिलना ही है, वो तो करना ही है। तो उनके हिसाब से वो चलेंगे। और कंपैरिज़न से बच्चे और आजकल के ज़माने बच्चे सुसाइड करने लगते हैं, क्योंकि बोलते हैं मेरे माँ-बाप ने बोला है इसको इतने परसेंटेज मिले, मुझे नहीं मिले, तो क्या होगा बाद में अगर ऐसा होगा तो? वो टेंशन में भी चले जाते हैं बच्चे, डिप्रेशन में हाँ। भी चले जाते हैं। नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस नहीं देना चाहिए। तो यस, ये यस, यस। इस तरह से करने से तो होता ही है मन जो है उनका बिल्कुल जो चल रहे होते हैं जिस दिशा में वो भी दिशा भूल जाते हैं वो चल राइट, ना? तो ये सब अगर हम कंट्रोल करें, संतुलन करें, तो काफ़ी हद तक जो हम अपने बच्चों को और भी अपने करीब ला सकते हैं। उनको और भी हम अपने जो है बिल्कुल विश्वसनीय बना सकते हैं। और यदि युवा वर्ग टीनेजर भी यदि समझे इस बात को कि हमारे पेरेंट्स हैं, भी वो कुछ कह रहे हैं तो उनको भी सुनो। कि वो भी एक तरह से आप ये सोचो कि भगवान के बाद हमने माता-पिता ही को ही माना जाता है। तो उनको पूरी रिस्पेक्ट ज़रूर देनी चाहिए। कभी भी उनको ऐसे नहीं करना चाहिए कि भी ये तो बोलते हैं बोलने दो।
थोड़ी-सी सुनो जहाँ वो गलत है उनको प्यार से ये वो फिर लवर्स भी समझा सकते हैं कि मम्मी ये बात है, कि माता-पिता को कहो कि आप आज के समय को नहीं जानते हो तो आप समझो। और अगर जानते हो राइट, तो आप जो वहीं पे रोको जहाँ पे ज़रूरी। तो ये अगर संतुलन हम बना के चले तो मुझे लगता है जैसे आपकी विचारधारा के अनुसार मैं आपसे भी बहुत सहमत हूँ, कि हम लोग को यही लग रहा है कि कहाँ काफ़ी हद तक स्थिति संभल सकती है। बराबर, बिगड़ती जाती है लेकिन संभल सकती है यदि पेरेंट्स अपने घर में बच्चों के साथ थोड़ा अगर संतुलन से चले और बच्चे भी अपने माता-पिता की रिस्पेक्ट करें, तो उनमें आपस में कोई मतभेद ना रह के विश्वास की जो है एक अच्छा खासा विश्वास जो है बिल्ड हो सकता है, प्यार हो राइट। सकता है। और आपका भगवान सिर्फ भगवान की पूजा करने में सब कुछ नहीं है। अगर तुम अपने माता-पिता का रिस्पेक्ट करते हैं, उनको जो नीड है, उनकी इच्छा क्या है, वो फॉलो करते हैं, तो उसमें ही भगवान है। भगवान हुँ, ये नहीं बोलता मेरी रोज़ पूजा करो, मेरे को खिलाओ, नहीं। अगर माता-पिता मरने के बाद, हार चढ़ाने के बाद उनके फ़ोटो के सामने कुछ खिलाते, वो ये मुझे तो सही नहीं लगता। वो ज़िंदा है, तब तक उनकी सेवा करो। उनको जो नीड है वो दो, उनके साथ प्यार की बातें करो, ये सबसे बड़ी नीड है। तो उनको यही लगता है कैसा है एज़ अ ओ जब ओल्ड हो जाते हैं, तब माता-पिता को क्या लगता है बच्चों का प्यार ही चाहिए। कोई तुम अगर बोलते मेरे पास पैसा है, मैं पैसा भेजूँगा, तुम मेड रखो, ये रखो, वो रखो, पर उनको वो उस चीज़ की नीड नहीं रहती, उनको प्यार की नीड रहती है। हाँ, जैसे बिल्कुल। उन्होंने तुमको प्यार से बड़ा किया है, वैसे अभी उनको नीड है, पेरेंट्स को नीड है कि बच्चों ने कैसे प्यार से बिहेव होना चाहिए और माता-पिता के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। एक टाइम का तुम कम खाना दो पर प्यार से बातें करो, वो हुँ, उनको अच्छा लगता है। हुँ। अगर ये दूर हैं तो वीडियो कॉल कर सकते हैं, फ़ोन पे बात हाँ, कर सकते हैं। कोई बहुत ज़रूरी काम है तो ठीक है, अगर बहुत ज़रूरी है तो उसको थोड़ा एक साथ रख के आप अपने माता-पिता से बात कर लो, क्योंकि वो भी तो आपके लिए कितना त्याग करते हैं। हर चीज़ इसमें हर चीज़ क्या है, इसमें बुराई क्या है, यदि तुम अपना कोई काम छोड़ के और अपने माता-पिता को वीडियो चैट कर लेते हो या बात कर लेते हो, तो उन्होंने इतने-इतने त्याग कर दिए, इतनी-इतनी इच्छाएँ अपनी जो है छोड़ दी, अपना जीवन में सब कुछ छोड़ के तुमको अहमियत दी है और 5-7 मिनट, 10 मिनट अपने किसी कार्य को एक तरफ रख के तुम अपने पेरेंट्स से बात कर लेते हो, तो इसमें कुछ कोई बुराई नहीं। इसमें कोई बराबर, इतनी सज़ा ही मिलेगी और अपने माता-पिता की रिस्पेक्ट के मतलब इसमें भगवान भी प्रसन्न होता है कि भई हाँ, जिसमें आदर की भावना है अपने माता-पिता के लिए वो वाक़ई में रिस्पेक्ट करने योग्य है, सम्माननीय योग्य है, जो इंसान अपने माता-पिता को देखता है, रिस्पेक्ट करता है। और वेरी ट्रू, तो माता-पिता भी अगर तरीके से ठीक से अगर संतुलन बना के चले, तो स्थिति संभल सकती हैं। जहाँ माता-पिता को भी थोड़ा-सा कहीं-कहीं माता-पिता अगर थोड़ा-सा हो जाते हैं, भी ज़्यादा वो कर देते हैं हस्तक्षेप तो थोड़ा-सा अगर वो भी कंट्रोल करें, तो हमारे समाज में ये जो कभी-कभी अवरोध हो जाता है पेरेंट्स और बच्चों में और माता-पिता में, वो स्थिति खत्म होके एक विश्वास की धारणा तैयार हो सकती है। मैं आपका राइट, बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ मैम कि आपने बड़े सुंदर विचारों से इस विषय को पूरा किया आपने और मेरी ऑडियंस से भी प्रार्थना है कि इसी विषय को यदि कोई और भी अपनी विचारधारा देना चाहता है, तो मेरी वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उसमें मेरे से कनेक्ट करके, मेरे से ऑनलाइन जुड़ के अपने विचारों को स्पष्ट कर सकता है, व्यक्त कर सकता है और किसी विषय पर या किसी अन्य विषय पर जैसे भी चाहता है अपने अनुभवों को भी, तो मैं स्वागत करती हूँ और मैं आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ मैम। मैं भी आपको धन्यवाद करती हूँ, आपने मुझे एक अपॉर्च्युनिटी दी आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, सो उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद मैम आपका भी। ओके, फिर यस, मिलते हैं मैम। यस मैम, थैंक यू, यस, बाय, धन्यवाद।